Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College, अजमेर। लास्ट टर्न पर हमने इंस्टॉलेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा था कि जो एक सूचना प्रणाली की हमें स्थापना करनी है उसमें प्रमुख चरण क्या क्या होंगे। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। एसेंशियल ऑफ एन आइडियल कॉस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह एक आदर्श लागत सूचना प्रणाली में क्या विशेषताएं होनी चाहिए या किन किन गुणों का होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिक व्यावसायिक संगठनों की बढ़ती हुई जटिलताएं सूचना प्रणाली को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। बड़े आकार के व्यावसायिक संगठनों में प्रबंधकों को योजनाएं बनाने के लिए, नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों एवं उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए तथा व्यवसाय का विस्तार करने संबंधी निर्णय लेने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। किसी भी संगठन की सूचना प्रणाली उस संगठन के उत्पादन, विक्रय, उसका मार्केट एरिया क्या है आदि के स्वभाव पर निर्भर करती है। लेकिन सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक आदर्श सूचना प्रणाली में अग्रलिखित गुणों या विशेषताओं का होना आवश्यक है। इसमें सबसे पहला है समय पर प्रस्तुतिकरण या टाइमली प्रेजेंटेशन। सही एवं उचित निर्णय लेने के लिए सूचनाएं जब भी मांगी जाएं तभी उन्हें समय पर प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हमने सूचनाएं निर्णय लेने के बाद प्रस्तुत की है तो उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। इसलिए सूचनाओं को प्रबंधक के समक्ष टाइमली या समय पर प्रस्तुत करना और प्रभावशाली ढंग से उसका उपयोग हो सके इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः हमें सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का समय निर्धारित कर लेना चाहिए। अब समय जो सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण का जो समय है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे वित्तीय संबंधी कोई सूचनाएं हैं तो उनके जो प्रतिवेदन हैं वो सूचनाएं आमतौर पर हाफ ईयरली या ईयरली प्रस्तुत की जाती है। लेकिन लागत संबंधी सूचनाएं जो हैं ये साप्ताहिक भी हो सकती हैं, पाक्षिक हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सूचनाएं हैं उनको टाइमली प्रस्तुत करें, समय पर प्रस्तुत करें। दूसरा इसमें है संबद्धता एवं अनुक्रम या रेलेवेंसी एंड सीक्वेंस। रेलेवेंसी का अर्थ है कि प्रबंध के समक्ष केवल वही सूचनाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हों और आवश्यक हों। ऐसी कोई सूचना किसी प्रबंधक के सामने प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए जिसका कि उनके लिए कोई उपयोग नहीं हो। ऐसी स्थिति में समय और श्रम दोनों व्यर्थ होते हैं। सूचनाएं अगर हमें बहुत बड़ी देनी हो तो एक साथ प्रस्तुत ना करके उनके साथ हम शेड्यूल के रूप में भी उनको लगा सकते हैं, ताकि अगर किसी सूचना को डिटेल में देखना है तो उसको वो शेड्यूल देखा जा सके। इसके अलावा एक ये भी आवश्यक है कि जो भी सूचनाएं दी जाए वो एक तर्कसंगत सीक्वेंस में या तर्कसंगत क्रम में प्रस्तुत की जानी चाहिए, ताकि उसके आधार पर निर्णय लेने और निष्कर्ष निकालने में प्रबंधकों को सुविधा रहे। नेक्स्ट इसमें है एक्यूरेसी या शुद्धता। विवरणों एवं प्रतिवेदनों में दी गई जो भी सूचनाएं हैं वो यथोचित मात्रा में शुद्ध होनी चाहिए। यथोचित मात्रा में शुद्ध एवं सही का अर्थ है कि जितनी शुद्धता की आवश्यकता हो उतनी शुद्धता उसमें रखनी चाहिए। उससे और अधिक शुद्धता प्राप्त करने में हमें समय, शक्ति और धन का जो है दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो सूचनाएं शुद्ध भी हों और सही हों, ताकि प्रबंधकों को इनके आधार पर कोई भी निर्णय लेने में सुविधा हो। नेक्स्ट इसमें है सूक्ष्मता या
ब्रेविटी। जो सूचनाएं हम प्रस्तुत करें, जो प्रतिवेदन हम प्रस्तुत करें, वो सूक्ष्म और स्पेसिफिक होने चाहिए। अनावश्यक और असंबद्ध सूचनाओं का प्रतिवेदनों में किसी प्रकार कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कई बार हम बहुत बड़े बड़े प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देते हैं जिनको देखने का प्रबंधकों के पास या उपयोगकर्ताओं के पास समय नहीं होता है। अतः हमें प्रतिवेदन सूक्ष्म ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उसके बाद अगर किसी पॉइंट को विस्तार से समझना आवश्यक है तो उसको अलग से उस प्रतिवेदन के साथ अनेक्षर के रूप में आप और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें होगा सिंप्लिसिटी या सरलता। प्रतिवेदन जो है सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और ऐसी भाषा में तैयार किए जाने चाहिए ताकि उसका उपयोगकर्ता या प्रयोगकर्ता उसे आसानी से समझ सके। प्रतिवेदनों में काम में ली जाने वाली तकनीकी शब्दावली और एब्रीविएशन हम जो काम में लेते हैं वो संगठन के लोगों के जाने माने होने चाहिए, यानी उस संस्था में जो आम तौर पर प्रचलित होते हैं उन्हीं तकनीकी शब्दावली और एब्रीविएशन को काम में लिया जाना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसे एब्रीविएशन और तकनीकी शब्दावली काम में ले ली है जो उन संगठन के लोगों के लिए परिचित या जानी मानी नहीं है तो इनका स्पष्टीकरण प्रतिवेदन के अंत में जरूर दिया जाना चाहिए। प्रतिवेदन आकर्षक हों, जल्दी समझ में आ जाएं, इसके लिए हम प्रतिवेदनों में चार्ट, रेखाचित्र, विशिष्ट चिन्हों, ग्राफ इनका उपयोग कर सकते हैं। इनमें कई प्रकार के ग्राफ, रेखाचित्र हैं, उनको विभिन्न कलर या रंगों से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं ताकि देखने में आकर्षक लगे और उनको देखते ही जो है काफ़ी कुछ बातें जो है प्रयोगकर्ता की समझ में आ जाए। नेक्स्ट इसमें है अनुकूलता या एडेप्टेबिलिटी। प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण का प्रारूप जो है वो उचित होना चाहिए तथा आंकड़े इस प्रकार से व्यक्त किए जाने चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति उसमें हो जाए। इसके लिए प्रतिवेदन में आपको शीर्षक, उपशीर्षक, विभाजन, उपविभाजन, योग, सारांश इन सब बातों का समावेश करना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये हो कि आप जो है प्रतिवेदन का प्रारूप उससे काम में लेने वाले यानी उसका जो उपयोग करता है उससे बातचीत करके निर्धारित करें तो ये ज़्यादा सुविधाजनक और उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें है तुलनीयता या कंपेरेबिलिटी। प्रबंधकों के समक्ष हम जो सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं वो तुलनात्मक रूप में भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके लिए पिछले आंकड़े, उनका अनुमान और वास्तविक निष्पादन ये दिया जाना चाहिए। साथ ही वर्तमान आंकड़े अगर हम दे रहे हैं तो वर्तमान आंकड़ों के क्या लक्ष्य हैं और बाद में उनके एक्चुअल क्या हैं, उनके साथ उनकी कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी तुलनीयता होनी चाहिए। साथ ही उन्नति या अवनति क्या हुई है वो भी निर्धारित उसमें की जानी चाहिए। तुलना के लिए हम बजट, प्रवृत्ति, अनुपात, प्रतिशत या तुलनात्मक समानाकार विवरण इन सब का उपयोग कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस हम कर सकते हैं, रेशो कर सकते हैं, परसेंटेज में हो सकता है या जो है एक समान तुलनात्मक विवरण, इन सब का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है निरंतरता होनी चाहिए एवं दोहरेपन से मुक्ति होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए एंड फ्रीडम फ्रॉम ओवरलैपिंग। संगठन के विभिन्न स्तरों को हम जो सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं उनमें निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। बीच बीच में सूचना संप्रेषण में किसी प्रकार का व्यवधान या रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी पीरियड की सूचनाएं जो हैं बीच में मिसिंग हो गई हों। ऐसी स्थिति में पूर्व की सारी सूचनाओं का उपयोग भी हम एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाएंगे और प्रबंधकों को सही निर्णय लेने में वहाँ पर असुविधा हो सकती है। तो सूचनाओं का जो है उसमें निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। साथ ही हम जो सूचनाएं दे रहे हैं उन सूचनाओं को एज इट इज़ जिसको हमने दी है
वो एज इट इज़ बिना किसी उसमें परिवर्तन के अपने अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत ना करें। ऐसे स्थिति में वो दोहरापन हो जाएगा और उन सूचनाओं का कोई उपयोग नहीं रहेगा। तो जो भी हम सूचनाएं दे रहे हैं उनमें किसी प्रकार का ओवरलैपिंग या दोहरापन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें जो है फीडबैक के आधार पर उसमें सुधार करते हुए या सर्वोत्तम अंश लेते हुए जो है उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है लोचशीलता या इलास्टिसिटी। जो सूचना प्रणाली हमारी है वो सूचना प्रणाली लोचशील होनी चाहिए, ताकि सूचनाओं के उपयोग करने वाले की आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन संभव हो। क्योंकि इस बदलते हुए वातावरण में, बदलते हुए परिवेश में सूचना संबंधी आवश्यकताएं भी बदलती रहती है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए हमारी सूचना प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम सूचना के प्रयोग करने वालों की जैसे ही आवश्यकता बदले हम उसमें परिवर्तन करके उसके आधार पर उसको सूचनाएं प्रस्तुत करने की स्थिति में हों। नेक्स्ट इसमें है मितव्ययिता या इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं सूचनाओं को इकट्ठा करना और उसको प्रस्तुत करने में कॉस्ट आती है। इसलिए जो सूचना प्रणाली है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम जो सूचनाएं कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसका जो प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इन सब की लागत जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए। यानी जो सूचनाओं की लागत है वो इससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता से कम होनी चाहिए। अगर सूचनाओं की लागत ज़्यादा होगी, उसकी उपयोगिता उसके कंपैरिजन में कम होगी, तो ऐसी सूचनाओं के संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का कोई महत्व संस्था के लिए नहीं रह जाता है। और लास्ट इसमें है पुनरावलोकन या रिव्यू। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी सूचना प्रणाली दीर्घकाल या हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रह सकती। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण के ढंग, उसकी मात्रा, उसकी प्रकृति आदि में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसलिए सूचना प्रणाली का हाफ ईयरली या एनुअली जो है रिव्यू या पुनरावलोकन करते रहना चाहिए, जिससे अनावश्यक तत्वों को निकालकर नए क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा सके, या हमारी सूचना प्रणाली में कोई ऐसा अनावश्यक फैक्टर है जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे हटा करके भविष्य में जो आवश्यकता के आधार पर हम उसमें और नई चीज़ों को ऐड करते रहें, ताकि हमारी सूचना प्रणाली की उपयोगिता बनी रहे। तो इस प्रकार से इनका रिव्यू भी समय समय पर होता रहना चाहिए। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं या विशेषताएं हैं जो सामान्यतः एक लागत सूचना प्रणाली में पाई जानी चाहिए। नेक्स्ट टर्न पर फिर हम और नया लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।